वेलकम एनएस की स्टडी में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आज अपन जानते हैं कि विद्युत के नेटवर्क के लिए किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। जो विद्युत का नेटवर्क मतलब विद्युत सिस्टम होता है, उस विद्युत सिस्टम में किरचॉफ की क्या भूमिका रहती है। ये किरचॉफ के नियम दो प्रकार से होते हैं। किरचॉफ के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम में धारा का नियम होता है, धारा यानी करंट का नियम और दूसरा होता है वोल्टेज का नियम, वोल्टेज का नियम। इसमें दोस्तों अपन सबसे पहले देखते हैं धारा का नियम। धारा के नियम में क्या होता है दोस्तों, धारा का नियम इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे दोस्तों एक मध्य बिंदु है, लो इसमें फिर धारा है। धारा के अपन दो चार स्रोत मान लेते हैं। जैसे एक ए है, जैसे I1 है, I1 और ए दोस्तों इसको अपन I1 मानते हैं, इसको I2 और ए I2 ये धारा क्या है, ये अपनी धारा जा रही है। ये धारा यहाँ से जाएगी और चूँकि दोस्तों इस साइड प्राप्त होगी। जो धारा यहाँ से जाएगी वो धारा इस साइड प्राप्त होगी। इसी प्रकार से दोस्तों देखते दोस्तों अपन, जैसे कि सिग्मा I बराबर 0 होता है। जी कैसे होता है, किसी विद्युत परिपथ है, जो अपना मान के चलो एक विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ में क्या है, विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि यानी ये संधियाँ हैं, प्रत्येक संधि पर मिलने वाली धारा, ये संधि हैं, इन संधियों पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। जब जो धारा का जो मध्य बिंदु है, जी यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ से जाएगी, तो यहाँ पर धारा का जो मान होगा वो क्या होगा, अपन को शून्य प्राप्त होता है। गणितीय भाषा में दोस्तों अपन को, गणित की भाषा में किसी भी संधि की ओर, गणित की भाषा में कहते हैं जैसे कि किसी भी संधि की ओर, जब ये संधि है, इस संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक, जो धारा इस साइड जाएगी तो धारा कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो संधि से दूर जाने वाली, ये धारा संधि से दूर जा रही है तो ये ऋणात्मक होगी। संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है। उदाहरण के लिए चित्र में किसी विद्युत परिपथ, ये विद्युत परिपथ है, किसी विद्युत परिपथ की एक संधि बिंदु ए, एक बिंदु ए है, बिंदु ए संधि बिंदु ए पर है। कोई संधि है, वो बिंदु किस पर है, ए पर है। इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं को, जो संधि ए है, इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, अपना शून्य होता है। शून्य होना चाहिए, जो यहाँ पर मान है उसका क्या होना चाहिए, मान शून्य होना चाहिए। अर्थात दोस्तों I1 प्लस I2 और जो धारा J3 है, I3 I4 I5, I1 प्लस I2 जो I3 है, ये I3 कैसी है अपनी, I3 माइनस है, माइनस I है। और I5 क्या है, I5 का भी मान कैसा है, I4, ये I4 है, ये भी दोस्तों कैसे अपन को माइनस प्राप्त होगी। I3 I4 माइनस I5
इन सब को अपन जब जोड़ेंगे दोस्तों तो इनका मान कितना होगा, 0 होगा। माना कि I1 प्लस I2 बराबर क्या होगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। किरचॉफ का यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। जो किरचॉफ का धारा का नियम होता है, ये आवेश संरक्षण पर सिद्धांत काम करता है।